हाउ आर यू ऑल। आज हम बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। कुछ प्रायोरिटीज़ थी जो मुझे पूरी करनी थी और इसलिए वीडियो नहीं हो पाई। इसलिए आज हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं हमारा वही चैप्टर जिसका नेक्स्ट टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल होता क्या है? पार्टनर ने फर्म में कैपिटल कंट्रीब्यूट की, तो कैपिटल उसने कंट्रीब्यूट की है किस लिए? फर्म को आगे बढ़ाने के लिए, उसमें जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है उसके लिए। तो हर एक पार्टनर चाहता है कि उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिले, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी मिलता है अगर डीड प्रोवाइड करती है या फिर पार्टनर्स में कोई ओरल अग्रीमेंट है उसके लिए। बिना डीड के, बिना एग्रीमेंट के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं होगा। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इसी टॉपिक से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू अ पार्टनर टू कॉम्पेंसेट या टू कॉम्पेंसेट अ पार्टनर फॉर कॉन्ट्रीब्यूटिंग कैपिटल टू द फर्म इन एक्सेस ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या मतलब है इस चीज का? कि जो इंटरेस्ट पार्टनर्स को मिल रहा है वो किस लिए मिल रहा है? क्योंकि उन्होंने फर्म में कैपिटल लगाई है, तो उनका जो उस कैपिटल पे, अगर वो कैपिटल किसी ऑल्टरनेटिव यूज में वो लगाते यानी कि बाहर कहीं इन्वेस्ट करते, तो वहां से उन्हें कोई ना कोई इंटरेस्ट की अमाउंट मिलती। तो वही कॉम्पेंसेशन करने के लिए पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ होता है। अब यहाँ पे जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये किस रेट पे मिलता है? एट द रेट विद रेफरेंस टू टाइम कैपिटल हैज बीन यूज्ड इन द बिजनेस। इसका मतलब उस रेट पे जितनी देर के लिए, जितने टाइम के लिए वो कैपिटल बिजनेस में यूज की गई है। अब रेट जो होगा वो अग्रीड होगा, एट एन अग्रीड रेट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा पार्टनर की ओपनिंग कैपिटल मिलता है। ओपनिंग कैपिटल मींस जो बैलेंस शीट हमने, मतलब कि लास्ट ईयर की जो क्लोजिंग बैलेंस शीट थी, उस बैलेंस शीट में जो क्लोजिंग कैपिटल थी वो नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग कैपिटल बन जाएगी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसी ओपनिंग कैपिटल पे पार्टनर को मिलेगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल क्या होती है? If additional capital is introduced during the year, interest is allowed on it from the date additional capital is introduced till the end of accounting year. इस लाइन का मीनिंग क्या है? इस लाइन का मीनिंग है कि अगर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की जा रही है ईयर के विदिन, कहीं मिड में या कोई 3 महीनों बाद या 4 महीनों बाद, तो उस एडिशनल कैपिटल पे भी इंटरेस्ट मिलेगा। कब तक मिलेगा? उस अकाउंटिंग ईयर के एंड तक। अब एडिशनल कैपिटल पे इंटरेस्ट मिल गया जो आपने इंट्रोड्यूस की। सिमिलरली अगर कैपिटल पार्टनर विदड्रॉ कर ले, इफ कैपिटल इज विदड्रॉन बाय अ पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर, इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड ऑन द कैपिटल विदड्रॉन। मीन्स अगर मिड ऑफ द ईयर, या जरूरी नहीं है मिड हो, किसी भी मंथ में अगर हम कोई कैपिटल विदड्रॉ कर लेते हैं तो उस कैपिटल पे, विड्रॉल कैपिटल पे हमें इंटरेस्ट नहीं मिलेगा एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर तक। अब जैसे एक एग्जांपल है, Alok, a partner in Alok and Company, had capital to his credit amounting to 5 lakh on 1st April. 1 अप्रैल को उसके पास 5 लाख की कैपिटल थी। अब उसने क्या किया? नेक्स्ट लाइन, he withdraws 1 lakh on 1st January 2019. 1st जनवरी 2019 को उसने 1 लाख विड्रॉ कर लिए। उसकी जो कैपिटल थी 5 लाख की, उस पर हमने उसे इंटरेस्ट दे दिया। कब तक? फुल ईयर का अगर हम दे देते हैं तो जो 1 लाख उसने विड्रॉ किए हैं 1 जनवरी को, उस पर हम 3 मंथ्स का इंटरेस्ट लगा के उसे टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। या फिर दूसरा मेथड हम क्या फॉलो करेंगे?
उसे इंटरेस्ट मिलेगा 10% 5 लाख पे 9 मंथ्स के लिए, यानी कि अप टिल जनवरी। और उसके बाद उसने 1 लाख विड्रॉ कर लिए, तो फिर उसके बाद रिमेनिंग 4 लाख पे इंटरेस्ट मिलेगा उसे 3 मंथ्स का 10% के अकॉर्डिंग। इज इट क्लियर? अब रीजन, हमारी जस्टिफिकेशन है किस लिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों दिया जाता है। तो उसमें पहला पॉइंट है व्हेन कैपिटल ऑफ पार्टनर्स आर डिफरेंट बट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल। अगर एक पार्टनर दूसरे के कंपैरिजन में ज्यादा कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सभी की इक्वल है, तो जिसने ज्यादा इंट्रोड्यूस की है उसे क्या फायदा होगा? कुछ भी नहीं, प्रॉफिट तो उसे सेम मिल रहा है बाकियों की तरह। तो इंटरेस्ट पेड ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट पेड ऑन कैपिटल उसे कंपेंसेट करती है ज्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए। जो उसने ज्यादा इन्वेस्टमेंट की है उसका उसे रिटर्न मिलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के फॉर्म में। In case interest on capital is not paid, share in profit of a partner investing more capital will be equal to share of profit in a partner investing less capital. अब अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता तो क्या होगा? जिसने ज्यादा कैपिटल लगाई है उसको भी प्रॉफिट का उतना ही शेयर मिल रहा है, और जिसने कम लगाई है उसको भी उतना ही मिल रहा है। तो ज्यादा लगाने वाले को कोई बेनिफिट नहीं हुआ, राइट। नेक्स्ट जस्टिफिकेशन है व्हेन कैपिटल ऑफ पार्टनर्स आर नॉट सेम एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट इक्वल। अब ये क्या कहता है? अब कई बार क्या होता है कि किसी पार्टनर ने कैपिटल ज्यादा लगाई है, किसी ने कम लगाई है, तो हमको पहले भी बता चुकी हूँ। बट किसी केस में क्या होता है कि जिसने कैपिटल ज्यादा लगाई है, रेशियो ही ऐसे सिलेक्ट हो गई है कि जिसने ज्यादा लगाई है उसे प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है और जिसने कम लगाई है उसे प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज करो किसी ने 4 लाख की कैपिटल लगाई, किसी ने 2 लाख की लगाई। जिसने 4 लाख की कैपिटल लगाई उसे तो मिल रहा है 20% ऑफ द प्रॉफिट्स, और जिसने 2 लाख की कैपिटल लगाई है उसको मिल रहा है 50% ऑफ द प्रॉफिट्स, राइट। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है। तीसरी जस्टिफिकेशन है कैपिटल इंक्रीजेस द कैपेसिटी ऑफ द फर्म। अब ये तो बट ऑब्वियस है, अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस होगी फर्म में तो फर्म की अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी और फर्म को ज्यादा प्रॉफिट होंगे, और अगर ज्यादा प्रॉफिट होते हैं तो पार्टनर्स को भी हम क्या करते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करते हैं। अब कुछ हमारे प्रोविजंस हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड। इसमें मेरा पहला प्रोविजन है, प्रोविजन के मेरे पास 3 केस है। पहला केस कहता है व्हेन पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट एंड पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये कहता है कि या तो पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, या पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं कर रही है, बात एक ही है। तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इज साइलेंट वेदर इट इज अ चार्ज और एप्रोप्रिएशन। अभी ये क्या केस है? यहां पे पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दे रही है, बट वो ये नहीं बता रही कि इसको चार्ज ट्रीट करना है या एप्रोप्रिएशन ट्रीट करना है। चार्ज या एप्रोप्रिएशन मींस, चार्ज का मतलब है कि चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद फर्म को लॉस ही क्यों ना हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है। एप्रोप्रिएशन कहती है कि अगर प्रॉफिट है तो इंटरेस्ट दे दो और अगर नहीं है तो मत दो। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अब हम क्या ट्रीट करेंगे?
पार्टनरशिप डीड ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी, पर ये नहीं बताया कि चार्ज ट्रीट करना है या एप्रोप्रिएशन, तो हम इसे ट्रीट करेंगे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ट्रीट करेंगे तो उसमें हमारी कुछ सिचुएशंस आएंगी। सिचुएशंस क्या होंगी? अगर लॉस है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, राइट। सिचुएशन 2, if profit before interest is equal to or more than interest, मतलब अगर प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल टू और मोर देन इंटरेस्ट, मतलब अगर प्रॉफिट इंटरेस्ट देने से पहले या तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के इक्वल था या उससे ज्यादा था, यानी कि प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कवर अप कर पा रहा है, वो प्रोवाइड हो जाएगा प्रॉफिट से, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अग्रीड रेट पे प्रोवाइड कर दो, राइट। तीसरा पॉइंट कहता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन इंटरेस्ट। अब जो प्रॉफिट है, इंटरेस्ट देने से पहले जो मेरे पास प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट की अमाउंट से कम है, तो यहां पे हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट इज अलाउड टू द एक्सटेंट ऑफ रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू ईच पार्टनर। इस लाइन का मीनिंग क्या है? इस लाइन का मतलब है कि सपोज करो प्रॉफिट इंटरेस्ट से कम है, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम है, तो जितना मेरे पास प्रॉफिट है मैं उसी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी, बट कौन सी रेशियो में? पार्टनर्स ने जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म से लेना है उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की मैं रेशियो बना लूंगी और उसको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी, यानी कि प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी उस रेशियो में, राइट। तीसरा पॉइंट है व्हेन पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज। एज अ चार्ज का मतलब कि चाहे फर्म को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा दिया जाएगा चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो। बट ये केस तभी आएगा अगर क्वेश्चन ये स्पेसिफाई कर दे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज ट्रीट करना है। अब तो हमने किए सारे क्या प्रोविजंस कर लिए कि किस तरह से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रीट करना है। अब इसकी हैं जर्नल एंट्रीज। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंस है और पार्टनर के लिए इनकम है। तो अब हमने पिछली हमारी वीडियो में कुछ फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा डेबिट होगा क्योंकि फर्म ने वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, और अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा पार्टनर के करंट अकाउंट में, और अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट, राइट। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमेशा डेबिट होगा किससे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। ये एंट्रीज हमने ऑलरेडी कर रखी है, ये एंट्री दोनों के लिए ही सेम है, चाहे कैपिटल फिक्स्ड है चाहे कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया पार्टनर्स को, उसके बाद वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर दिया हमने या ट्रांसफर कर दिया हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आज की वीडियो में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड सारे प्रोविजंस स्टडी किए, राइट। अब इन प्रोविजंस को एप्लीकेबल करना हम सीखेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इन सारे प्रोविजंस को लेके।
अंटिल देन आपको करना क्या है कि आपको ये वीडियो अच्छे से देखनी है, सारे प्रोविजंस को प्रॉपरली स्टडी करना है ताकि एप्लीकेबल करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। इज इट क्लियर? सो अंटिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप लर्निंग।